We will start exercise 4.4, which is the last exercise of this unit. Question number 1 is find the square root of the following polynomials by factorization method. So we have already solved these type of questions, which is factorization method. So in this question we have to find the square root of the following polynomials by factorization method. यानी कि हमारे पास एक polynomial given है. This is a polynomial. What are the polynomials? In which variables are involved along with the constants and coefficients. So polynomials are given and we have to find the square root of this polynomial by factorization method. Factorization already हम cover कर चुके हैं previous exercise में. So अब इसमें हमने क्या करना है, square root है, that means square involve होगा because हम square root किसका लेते हैं, square का लेते हैं. So अब हम क्या यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले factorization में if there is something common, so यहाँ पे कोई भी term common नहीं है तो हम यहाँ पे common नहीं निकाल सकते. then हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई होगा. फॉर्मूला यहाँ पे स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला को अप्लाई होगा. सो ए स्क्वायर 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का. बी स्क्वायर भी है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab. अब यहाँ से हम देखेंगे माइनस है, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि हमारे पास होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर. सो हम इसका रिड्यूस करके लिख देंगे, एक्स स्क्वायर विल रिड्यूस टू एक्स स्क्वायर, 16 will reduce to 4 square and minus 8x को हम किस तरह लिख सकते हैं, माइनस 2a एंड b. ये हमारे पास फॉर्मूले का a एंड b. तो इसको हम क्लोज करके लिख देंगे a माइनस b होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर. अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. जो हम स्क्वायर रूट से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आया था, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस माइनस एंड x माइनस 4. सो दिस इज आवर आंसर बाय फैक्टराइजेशन मेथड. Next one is 9x square plus 12x plus 4. First term is the square of 3x. 4 is the square of 2 and plus 12x will be written as 2a and b. So we will close this formula a plus b whole square and then हम स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे. स्क्वायर रूट से कट जाएगा एंड यहाँ पे जब कट करेंगे इसको तो प्लस माइनस आ जाएगा 3x प्लस 2. सिंपल हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं होल स्क्वायर्स के, स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे तो स्क्वायर रूट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं एंड लास्ट में यहाँ पे प्लस माइनस. नेक्स्ट वन इज 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49. 36a स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 6a, 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7 एंड प्लस 84a इसको हम लिख सकते हैं 2a एंड b. यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड प्लस माइनस 6a प्लस 7. पार्ट नंबर 4 इज 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4. फर्स्ट टर्म इज द स्क्वायर ऑफ 8y, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड सेंटर में हमारे पास फॉर्मूला माइनस 2ab माइनस 2a. a मीन्स a यानी कि यहाँ पे 8y एंड b 2. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर देंगे 8y प्लस 2 होल स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट से कैंसिल प्लस माइनस 8y प्लस 2. पार्ट नंबर 5 इज 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 80. सो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लास्ट पार्ट 4 तक थे हमारे पास यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं होल स्क्वायर का, बट यहाँ पे हमारे पास 200 किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है. जैसे हमारे पास अगर 4 आ गया उसको हमने लिख दिया रिड्यूस करके 2. देन हमारे पास अगर 16 है वो 4 का स्क्वायर है, बट 200 किसी भी टर्म का स्क्वायर नहीं है. यानी कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 200 नहीं आएगा. यानी कि अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200 नहीं आ सकता. 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 200 नहीं आएगा. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि उसी को नंबर अगर उसको अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर आ जाए तो 200 आ जाए. देन हमारे पास 18 है, ये भी किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे. कॉमन आएगा यहाँ पे 2 कॉमन आता है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे. तीनों टर्म्स में से कॉमन जब 2 निकालेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स अंदर क्या आ जाएंगी. कॉमन कैसे निकालते हैं, आंसर में 2 कॉमन निकाल लिया. आप 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे. इस तरह भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड है. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 1 यानी कि 2 zeros डायरेक्ट ऊपर चल जाएंगे यहाँ पे. तो ये क्या आ गया 100 यानी कि रिमेनिंग टर्म इज 100t स्क्वायर माइनस 120. अब 120 को 2 पे डिवाइड करते हैं. 2 6 12 एंड 0 एज इट इज ऊपर आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 60t एंड 18 2 9 18 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 9. देन अब हमारे पास 100 किसका स्क्वायर होता है, t 10 का. तो यहाँ पे 110 स्क्वायर की जगह पे रिड्यूस कर लिख देंगे 10t. 9 की जगह पे 3 एंड यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा. सो 10t माइनस 3 होल स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट लेंगे हम कंप्लीट टर्म का. अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टर्म तो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगी, बट हमारे पास 2 है वो किसी भी टर्म का स्क्वायर नहीं है. दैट मीन्स उसको हम डायरेक्ट कट नहीं कर सकते. अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 4 हो तो इसको हम रिड्यूस करके इस तरह लिख सकते हैं 2
एंड स्क्वायर रूट से कट हो जाता है। तो हमारे पास जब भी कोई स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी टर्म होती है जो किसी टर्म का स्क्वायर है, तब हम उसको कैंसिल कर सकते हैं स्क्वायर रूट से। बट यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज, ये कट नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा। एंड 10t-3 विद प्लस माइनस साइन। नेक्स्ट वन इज 40x² प्लस 120x प्लस 90। अब अगेन हमारे पास डायरेक्ट ये हमारे पास फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता, तो हम यहाँ से 10 कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम 2 भी कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 10 कॉमन निकाला। जब 10 कॉमन निकालेंगे तो 10 इंटू 4 40 होता है, तो यहाँ पे 4x² आ जाएगा। 10 इंटू 12 120 होता है, एंड 10 इंटू 9 90। नेक्स्ट में हमारे पास 4x² 2x² में रिड्यूस कर सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर होता है, एंड सेंटर में 2ab। ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे, a प्लस b होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे। अब अगेन हमारे पास 2x प्लस 3, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल। बस 10 हमारे पास किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास एज इट इज स्क्वायर रूट में आ जाएगा विद प्लस माइनस साइन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब हम ऑलरेडी डिवीजन मेथड भी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो इसका क्या मेथड होता है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हमने अगेन स्क्वायर रूट डिफाइन करना, बट डिवीजन मेथड से करना, यानी कि डिवाइड करना। सिर्फ एक टर्म गिवन है, यानी कि इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को हम अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म यानी कि 4x4। अब हमने जो यहाँ पर लिखते हैं, हम ऊपर क्वेश्चन में भी सेम टर्म लिखते हैं। हम जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होता है तो हम इस तरह डिवाइड करते हैं। अब 4x4 है, यानी कि उसको हमने हाफ में डिवाइड करना है, हम इस तरह भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर को अगर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 4x4 आ जाए। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, एंड x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो x4 आता है। दैट मीन्स हमें चाहिए 2x²। 2x² को अगर 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा, 4x4 आ जाएगा। तो इससे हमने यहाँ पे भी 2x² लिख दिया, एंड हमने क्वेश्चन में भी 2x² लिख दिया। 2x² इंटू 2x², 4x4। क्योंकि हमने सेम करके इसका आंसर 0 लाना होता है, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे, साइंस ऑपोजिट एंड कट, बाकी रिमेनिंग टर्म्स नीचे आ जाएंगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2x² प्लस 2x², 4x²। पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब नेक्स्ट स्टेप हमने करना होता है तो दोनों टर्म्स को ऐड करके लिख देते हैं नेक्स्ट में, 2x² प्लस 2x², 4x²। अब नेक्स्ट हमने नेक्स्ट टर्म देखनी है -28x³, यहाँ पे 4x²। 4x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -28x³ आ जाए। अब माइनस है, दैट मीन्स एक किसी माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 28 है, 4 7 28 होता है, यानी कि 7 चाहिए, एंड यहाँ पे x² है और यहाँ पे x³ है, यानी कि सिर्फ एक x चाहिए हमें। यहाँ पे 4x² को अगर -7x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, -28x³, और यही हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे, जो टर्म हम यहाँ पे ऐड करेंगे वही हम यहाँ पे क्वेश्चन में भी ऐड करेंगे। तो -7x इंटू 4x² -28x³ -7x इंटू -7x प्लस 49x²। तो यहाँ पे कट जाएगा, हमारे पास प्लस 37x²। इसका साइन ऑपोजिट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, -12x²। रिमेनिंग टर्म हम नीचे ले लेंगे। नेक्स्ट अब 4x² तो एज इट इज आ जाएगा। अब जो न्यू टर्म है उनको ऐड करके लिखेंगे, -7x -14x। अब नेक्स्ट फर्स्ट टर्म इज -12x², यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4x²। 4x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12x² आ जाए। माइनस टर्म है, दैट मीन्स किसी माइनस टर्म से डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। -4 इंटू 3 12 होता है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। x² है, यहाँ पे भी x² है, यानी कि हमें x नहीं चाहिए, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी ऐड लिख कर देंगे, एंड यहाँ पे भी साथ। -3 इंटू 4x² 12x -12x² -3 इंटू -14x प्लस 42x -3 इंटू -3 प्लस 9। साइंस ऑपोजिट, साइड टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया, जो हमारे पास कोशेंट होता है, ये 2x² -7x -3। यहाँ पे इसको लिख देंगे विद प्लस माइनस साइन, ये हमारा स्क्वायर रूट है। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म पहले देखते हैं हमने, क्योंकि साइड टर्म्स को कट करना होता है, और कट करने के लिए सिमिलर टर्म्स हमें बनानी होती है। तो जो बाहर टर्म होती है उसको सिमिलर डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप में उन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। फिर फर्स्ट देखते हैं यहाँ से, और यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, देन यहाँ पे सेम सिमिलर टर्म ऐड करेंगे, और यहाँ पे भी सिमिलर टर्म ऐड करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को भी ऐड करके लिख देंगे। फिर जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। नेक्स्ट भी हमारे पास सेम है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 121x4। 121 यानी कि 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। x4 है, सिंपल x² को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 आता है। तो 11x² इंटू 11x² 121x4 कट जाएगी, बाकी रिमेनिंग टर्म नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट में इसको ऐड करेंगे, 11x² प्लस 11x² 22x², यहाँ पे लिख दिया 22x²। अब नेक्स्ट 22x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -198x³ आ जाए। 22 इंटू 9 हमारे पास होता है 198, और माइनस है
यहाँ पे, तो दैट मीन्स -9 से करेंगे, और x स्क्वायर है यहाँ पे x क्यूब है, यानी कि हम -9x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -9x यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ पे भी हमें ऐड कर देना है। -9x को 1 बाय 1 बोथ टर्म्स से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, साइंस ऑपोजिट करेंगे, यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको नीचे लिख देंगे। अगेन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में -9x ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। अब 22x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -264x स्क्वायर आ जाए। x स्क्वायर तो सेम है, यहाँ पे माइनस का साइन है, और 22 इंटू 12 हमारे पास होता है 264, यानी कि -12 से मल्टीप्लाई करना है हमने। -12 लिख देंगे। -12 को 1 बाय 1 तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिमिलर टर्म्स आ जाएंगे। ऑपोजिट साइन जब करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, +-11x स्क्वायर -9x -12। पार्ट नंबर 3 इज x4 -10x क्यूब y +27x स्क्वायर y स्क्वायर -10xy क्यूब +y4। फर्स्ट टर्म देखेंगे x4 है, तो सिंपल हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x4 आता है। x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, x4 आ गया, फर्स्ट टर्म कैंसिल, बाकी रिमेनिंग टर्म नीचे आ जाएंगे एज इट इज। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म को देखेंगे, फर्स्ट टर्म से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -10x क्यूब y आ जाए, 2 है और यहाँ पे माइनस है, यानी कि फर्स्ट हम लेंगे माइनस डिजिट। देन 2 इंटू 5 10 होता है, यानी कि -5। नेक्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, इसको मतलब हम किसी एक x से भी मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे y से भी मल्टीप्लाई करना है। तो -5xy से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे ऊपर कोशेंट में भी लिख देंगे। -5xy से 1 बाय 1 बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको ऑपोजिट साइंस को कैंसिल करेंगे, देन हमारे पास ये 3 रिमेनिंग टर्म्स आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में -5xy ऐड करेंगे तो -10xy। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, जस्ट y स्क्वायर मिसिंग है, तो हमने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इसके इक्वल करने के लिए। y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म्स को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑपोजिट साइंस करके यहाँ पे कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, +-x स्क्वायर -5xy + y स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 4x4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, और x4 है तो यानी कि x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x4 आ जाएगा, साइंस ऑपोजिट, टर्म कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स हम नीचे उतार लेंगे विद साइंस। 2x स्क्वायर + 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये हमारे पास स्टेप्स है 1 बाय 1, पास हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐड करते हैं सिमिलर टर्म्स को। अब 4x स्क्वायर को हमने इक्वल करना है -12x क्यूब के, माइनस का साइन है, इसका मतलब 4x स्क्वायर को किसी माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3 12 होता है, यानी कि -3, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, तो यानी कि -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे ऊपर क्वोशिएंट में भी लिख देंगे। 1 बाय 1 बोथ टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे -3x को, तो यहाँ पे बोथ टर्म्स लिख देंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट में हम -3x ऐड करके लिख देंगे -6x। अब फर्स्ट टर्म इज 4x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज 28x स्क्वायर, 4 इंटू 7 28 होता है, तो यानी कि 4x स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी लिख देंगे, है ना, यहाँ पे ऊपर क्वोशिएंट में भी लिख देंगे। 7 को 1 बाय 1 तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ऑपोजिट साइंस टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, और स्क्वायर रूट आ जाएगा +-2x स्क्वायर -3x + 7। Now question number 3 is an investor's return in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic expression। ये एक्सप्रेशन गिवन है, एक इन्वेस्टर है जिसको रिटर्न हो रहा है, इन्वेस्ट यानी कि इन्वेस्टर है, उसने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है x थाउजेंड रुपीज़, यहाँ पे नहीं बताया कि कितने थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जब उसने इन्वेस्ट किए हैं तो उसको इतने रुपीज़ रिटर्न हुआ है, ये एक्सप्रेशन उन्होंने बता दिए। अब वो कह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें और फाइंड करें इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, के हम कितना इन्वेस्ट करेंगे कि हमें जीरो रिटर्न होगा, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इसी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें पॉजिटिव होता है फर्स्ट साइन, तो इसलिए माइनस हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर की साइड टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 8 के ऐसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें, 6 आए, 4 + 2, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से भी, 2 से भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जैसे हम मिड टर्म मेथड में फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट टर्म में से कॉमन यहाँ पे लिख देंगे x, सेकंड टर्म से कॉमन आ जाएगा -2। अब 2 फैक्टर्स हमारे पास हैं x - 2 एंड x - 4 विद दिस माइनस साइन। अब हम लेट क्या करेंगे कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट वो 0 है, तो यानी कि इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, माइनस का साइन ऑपोजिट साइड पे जाके खत्म हो जाएगा, सर x - 2 एंड x - 4
इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट होगा x इक्वल्स टू 2 एंड ये शिफ्ट हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 4, यानी कि ये 2 वैल्यूज हैं इतने जिसका रिटर्न हमें 0 आएगा। Question number 4 is a company's profit in rupees from selling X unit of a product is modeled by cubic expression. Find the break-even point where profit is 0. एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है रुपीस में, ये हमारे पास एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट है रुपीस में फ्रॉम सेलिंग X यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि एक प्रोडक्ट है, उन्होंने नहीं बताया कि कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, बस उसका उन्होंने कहा है कि उसका प्रॉफिट है X रुपीस। ये एक्सप्रेशन की मैंने अब हमने फाइंड द ब्रेक इवेंट पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज 0, हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे प्रॉफिट 0 आ रहा है, यानी कि हम कितने प्रोडक्ट सेल करें कि हमारे पास प्रॉफिट 0 है, यानी कि कोई प्रॉफिट ना आए। तो ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब इस एक्सप्रेशन में क्यूब है, दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे 4 वैल्यूज है, 4 वैल्यूज वाला हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, x माइनस a माइनस बी होल क्यूब या a प्लस बी होल क्यूब। तो ये a क्यूब, लास्ट वाली वैल्यू है b क्यूब, 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 125। दिस इज माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्लोज होगा a माइनस बी होल क्यूब। अगेन हम यहाँ पे इसको 0 पुट करेंगे, पी एक्स यानी कि प्रॉफिट की जगह पे 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्यूब रूट है, अब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, जैसे स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 0 का क्यूब रूट 0 ही आएगा एंड x माइनस 5 यहाँ पे क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5, यानी कि ये वो वैल्यू है, इतने हम प्रोडक्ट सेल करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट 0 आएगा। Next is the potential energy in an electric field varies as a cubic function of distance x given by this equation. Determine where the potential energy is 0. अब potential energy यानी कि यहाँ पे उन्होंने एनर्जी की बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें potential energy varies as a cubic function of distance x, यानी कि डिस्टेंस उसका जैसे जैसे क्यूब में बढ़ता रहेगा, यानी कि स्क्वायर में नहीं ट्रिपल टाइम्स बढ़ता रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहेगी। तो हमने बताना है कि ऐसा कौन कितना हम क्या डिस्टेंस उसका रखें कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाए। अब ये इक्वेशन गिवन है, अगेन क्यूब में है बट 3 वैल्यूज गिवन है। अब 3 वैल्यूज में तो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला नहीं है क्योंकि वो 4 वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, और यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर का a क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ पे वो फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन कुछ आ रहा है तो हमारे पास तीनों टर्म में से x कॉमन है, x कॉमन निकाल लेंगे, रिमेनिंग यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 6x और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्योंकि अगेन ये हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हाली यहाँ पे x स्क्वायर होता तब हम इसको लिख सकते थे x स्क्वायर, या फिर अगर 4 होता तो हम यहाँ पे इसको लिख देते 2x स्क्वायर, बट 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स हम यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते। अगेन कॉमन, अब तीनों रूम में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बाहर आ गया 2x, अंदर हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास 2 ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 3 है, 2 प्लस 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x से, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, सेकंड 2 टर्म में से हमारे पास कोई कॉमन टर्म नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन आएगा, तो हमारे पास x माइनस 2 का एक फैक्टर आ जाएगा और x माइनस 1 का आ जाएगा, और एक हमारे पास फैक्टर आ गया 2x। अब इन तीनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी दैट आर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, यानी कि ये वो 3 डिस्टेंस है जिनमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। लास्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल engineering. The deflection of a beam is given by this equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection. डिफ्लेक्शन यानी कि हम किसी चीज़ से बीम टच किया और डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि वापस रिटर्न हो गई है, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने इक्वेशन वो कह रहे हैं दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन शो करिए एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, कोई भी पॉइंट x है जिसके अलोंग ये इक्वेशन वर्टिकल डिफ्लेक्शन शो करिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिसमें डिफ्लेक्शन 0 यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इसमें सिंपल 6 कैसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें, 8 है 6 प्लस 2, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन 2x, सेकंड 2 टर्म में से कॉमन आ जाएगा -2, these are the two factors 2x minus 2 and x minus 3, इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे, सो x हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड x यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जाएगी 3।